के 5 राज्य चुनने जा रहे हैं अपनी सरकार। एबीपी न्यूज पर आज छत्तीसगढ़ से पेश है कौन बनेगा मुख्यमंत्री लाइव। नमस्कार। आज कौन बनेगा मुख्यमंत्री दस्तक दे रहा है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। आप जानते हैं महाभारत में धृतराष्ट्र को कभी खलनायक नहीं कहा जाता, उनका अपराध था पुत्र मोह। सवाल ये, क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति में ऐसे दो धृतराष्ट्र हैं, एक जिन्हें पुत्र मोह और एक जिन्हें मंत्री मोह। आज हम बता दें, हम लोग छत्तीसगढ़ में रायपुर में हैं। रायपुर की शानदार हमारी जनता हमारे साथ है, उनके ढेरों सवाल होंगे और साथ ही दो दिग्गज इस वक्त हमारे पैनल में हैं जो आमने सामने हैं एक दूसरे के। हमारे साथ हैं बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी से और साथ ही किरणमयी नायक कांग्रेस से। आप दोनों का स्वागत है। मगर आइए पहले जाने कि रायपुर का यह मुकाबला क्यों इतना दिलचस्प हो चला है। रायपुर है तो धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य की राजधानी, लेकिन 13 साल बाद भी यहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं का रोना रो रहे हैं। विकास के नाम पर नया रायपुर शहर बसाया जा रहा है, लेकिन पुराने रायपुर के लोग सौतेलेपन के शिकार हो रहे हैं। 10 लाख की जनसंख्या वाले रायपुर के लोगों को ट्रैफिक की समस्या से रोज लड़ना होता है। सड़क, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था की परेशानी भी कम नहीं है। स्कूल तो हैं, लेकिन न तो सुविधाएं हैं और न ही शिक्षक। रायपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिनमें 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं। रायपुर में 19 नवंबर को वोटिंग होगी। सबसे तेज नतीजे 8 दिसंबर को आप एबीपी न्यूज पर देख सकते हैं। और हर बार की तरह हमने जनता के सामने कई मुद्दे रखे और उन मुद्दों पर उनकी राय जाननी चाहिए। 5 मुद्दे थे: बिजली, पानी, सड़क, महंगाई और कानून। और जैसा कि हम हर तरफ देख रहे हैं, महंगाई को लेकर लोगों का जबरदस्त आक्रोश। 98% लोग मानते हैं खुश नहीं है महंगाई को लेकर, और सड़क को लेकर 71% नाखुश हैं। वो मुद्दा जिसको लेकर सरकार जो है बनी थी आज से 10 साल पहले भी, डॉक्टर रमन सिंह की। वैसे हम इस कार्यक्रम की शुरुआत तारीफ से नहीं करते हैं, मगर मैं तारीफ से जानते मैं क्यों करना चाहूंगा। मुझे बहुत खुशी होती है, आपके राज्य में किसानों की बड़ी तरक्की हुई है। मैं देख रहा हूं कि पिछले 5 साल में कुछ किसान हैं, उनकी एक मिनट कुछ किसान हैं, उनकी निजी संपत्ति 3 गुना बढ़ गई है, और खासकर वो किसान जो मंत्री भी हैं। जी, निश्चित रूप से शायद आपको जानकारी नहीं है, समाचार पत्रों में जो कुछ छपा है, इस समय चुनाव आयोग ने कहा है कि आपको वर्तमान बाजार मूल्य बताने पड़ेंगे। अगर आप एक सामान्य किसान के पास जाएंगे तो उसकी संपत्ति 10 गुनी बढ़ी है, मेरी तो 3 ही गुनी बढ़ी है, और वास्तविक जो कीमत है वो तो सामान्य कीमत। बृजमोहन जी, सवाल महज निजी संपत्ति बढ़ने का नहीं है। सवाल यह है कि 3 मंत्री, राजेश मूणत साहब, आप और अमर अग्रवाल, इन पर आरोप हैं भ्रष्टाचार के, और दुख की बात यह है कि जो इन पर जांच हो रही है, आप उसमें अंकुश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? देखिए, हमारी जानकारी में किसी भी प्रकार की कोई भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है। कोई प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। देश की एजेंसियां हैं, राष्ट्र की एजेंसियां हैं, स्टेट की एजेंसियां हैं। आज तक छत्तीसगढ़ की 10 साल की सरकार में किसी भी मंत्री के खिलाफ किसी एजेंसी ने कोई भ्रष्टाचार का आरोप। मेरे ख्याल से मीडिया हो या कांग्रेस हो, ये तो आप लोग गलत बयानी कर रहे हैं, कोई आरोप नहीं है। क्या बात कर रही हैं? देखिए, ऐसा है, 10 सालों में इन्होंने यही काम किया, सच्चाई को जनता से छिपाने की कोशिश की और अपने आप को फर्जी तरीके से नंबर 1 बताने की कोशिश की। इसीलिए इनके आरोप साबित नहीं हो पाए और इसीलिए कोई जांच नहीं हो पाई, और पूरी तरीके से केवल एक प्रायोजित षड्यंत्र चल रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ किसानों की आत्महत्या के मामले में नंबर 1 है, गरीबी की संख्या बढ़ाने में नंबर 1 है, और बाकी सारे मामलों को छोड़ दे तो आम जनता यहां पिस रही है और केवल बड़े व्यापारी मालामाल हो रहे हैं। यही वजह है कि आप 10 साल से बाहर हैं सत्ता से। जी हाँ। सवाल यह है यहां पर, मुझे बताइए अग्रवाल साहब, अगर तो आरोप होते तो समझ आता। यहां मुख्य सचिव कहते हैं फर्नीचर घोटाले में, 60 करोड़ के फर्नीचर घोटाले में, कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, मगर डॉक्टर रमन सिंह कहते हैं कोई जरूरत नहीं है। और डॉक्टर रमन सिंह ये भी कहते हैं बृजमोहन अग्रवाल साहब के खिलाफ जांच की कोई जरूरत नहीं है, जांच भी ना की जाए। आपको शायद जानकारी नहीं है, मुख्य सचिव ने खुद के खिलाफ, मुख्य सचिव के ऊपर में आरोप है कि फर्नीचर महंगे खरीदे गए हैं,
वो आरोप किसी के ऊपर नहीं है। छत्तीसगढ़ में एक सिस्टम बना हुआ है, अब पूरे देश में सिस्टम है कि डीजी एंड एसडी के रेट पर और सीएसआईडीसी के रेट पर खरीदे जाते हैं। क्योंकि अगर मुख्य सचिव ये सिफारिश कर रहे हैं सीबीआई जांच की, तो क्यों ना हो? ये मुख्य सचिव कांग्रेस के तो है नहीं, वो मुख्य सचिव आपकी सरकार के हैं, है नहीं? जी, मुख्य सचिव हमारे सरकार के हैं। मुख्य सचिव को यह अधिकार नहीं है। जो राज्य सरकार का मामला है, जब राज्य में एजेंसीज हैं, तो अगर उनमें दम था तो राज्य की एजेंसी से जांच करवाने की मांग। क्या डॉक्टर रमन सिंह अपने मंत्रियों की मोह में हकीकत से दूर होते गए? सच को मानने से उन्होंने इनकार किया? जी निश्चित रूप से। और मैं तो ये भी आरोप लगाना चाहूंगी कि आज पूरे छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल की यदि आप यहाँ के लोगों से पूछें कि 13 मंत्रियों के नाम क्या है, तो लोग शायद गिन के 3 मंत्रियों के नाम बता पाएंगे। बाकी तो यहाँ का गृह मंत्री तक इतना निकम्मा है कि उसका पुलिस उसकी बात नहीं। देखिए, एक हमारी महिला महापौर हैं, मैं चाहूंगा कि वो अच्छे शब्दों का उपयोग करें। किसी मंत्री को निकम्मा बोलना शेमफुल है। आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं यहाँ पे? सवाल ये है, जब हमारा गृह मंत्री झालियामारी कांड के बाद ये कहता है कि ग्रह नक्षत्रों का दोष है, और जब वो कहता है कि यहाँ पर गलत बात है यार।